मित्रों, रामानंद सागर जी की रामायण जो आपने टीवी पर देखी होगी वह भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के जल समाधि लेने के बाद वहीं से समाप्त हो जाता है। ज़्यादातर लोग रामायण की इतनी ही कथा के बारे में जानकारी रखते हैं, परंतु आपके मन में कभी यह विचार जरूर आया होगा कि भगवान श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा, कौन वहाँ का राजा बना था, भगवान श्री राम की संतान लव और कुश का क्या हुआ होगा और सूर्यवंशियों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा। तो मित्रों, अगर आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। मित्रों, इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिल जाया करे। मित्रों, रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को यह पता नहीं था कि उनके लिए अपनी परीक्षाओं का अंत अभी तक नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी उनके मार्ग में खड़ी है। जब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब लक्ष्मण ने लाकर माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ दिया, जहां उन्हें रहने के लिए शरण मिली, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण वहीं पर किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यह कहा जा सकता है कि माता सीता के प्रति श्री राम का यह प्रेम ही था जिन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से विवाह नहीं किया। वह सीता के उपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की मूर्ति लेकर बैठते थे। सोने की मूर्ति इसलिए कि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ। उनके जाने के बाद अयोध्या में किसने शासन किया। भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां पर शासन संभाला। उन्होंने तक्षक नाग की पोती कुमुदनी से विवाह किया और वह अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषद, निषद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नभ, और इस तरह यह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। यही भगवान श्री राम के वो वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि पुराणों में भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के 2 पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुबाहु और सूरसेन। मित्रों, मथुरा का नाम पहले सूरसेन ही था। जब श्री राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर लिया, तब भरत का राज्याभिषेक अयोध्या पर करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान श्री राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र कुश को कुशावती का राज्य दे दिया था। श्रावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में था। रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पर्वत को पार करना पड़ता था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर ही है। यहाँ तक कि एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लौह स्थायी नगर लौहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहाँ इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद ही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। साथ ही यह भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गोजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिसमें बैसला और गहलोत कोहिल वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कछुआ राजपूतों का वंश चला।
इसके अलावा मौर्य सैनी सांख्य के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री एंसेल्ड इंडिया के मुताबिक कुश की मृत्यु दुर्जय नामक दैत्य के द्वारा हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। मित्रों, पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्म नंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था और यह समय ईसा पूर्व के 450 से 308 के आसपास का रहा होगा। 2019 में भारत का सर्वोच्च अदालत ने यह भी पूछा था कि क्या राम के वंशज आज भी कोई जिंदा है। तब जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं का नाम क्रमानुसार लिखा हुआ था। इसमें भगवान श्री राम के वंशज के रूप में 289वें नंबर पर वंशज आमेर जयपुर के सवाई सिंह का नाम था। इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम भी मिलता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक तथा धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लेते हैं आपसे अब इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।